जय हिंद दोस्तों, मैं अंतिम आप सभी का लीगल ड्रीम में स्वागत करता हूं। आज हम चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी में अंतर जानेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है और क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहले तो देखते हैं चकबंदी। चकबंदी बिखरी हुई जमीन को बिखरी हुई जमीन को बिखरी हुई जमीन को एक जगह करना। मान लीजिए किसी किसान की जमीन बिखरी हुई है, थोड़ी सी जमीन यहाँ है, थोड़ी सी जमीन यहाँ है और थोड़ी सी जमीन यहाँ है, थोड़ी सी जमीन यहाँ है। तो इन चारों को जोड़कर उसे यहाँ पर उसे दिया जाएगा। इन चारों को जोड़कर यहाँ पर कर दिया जाएगा कि हाँ, इसकी जमीन यहाँ 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 पर थी, तो उसको एक जगह कर दिया जाता है, एक जगह कर दिया जाता है। उसी को चकबंदी कहते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, उसकी जमीन 2 बिस्सा वहाँ है, 2 बिस्सा वहाँ है, 4 बिस्सा वहाँ है। तो उन तीनों को एक जगह लाया जाता है कि हाँ, उसे ही चकबंदी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं हदबंदी। हदबंदी किसे कहते हैं? हदबंदी में जमीन की सीमा तय की जाती है, चारों तरफ से नाप कर कि हाँ, किसान की सीमा कितनी है, कितना उसका खेत है, कितनी उसकी जमीन है, उसके माप को हदबंदी कहते हैं। और जमाबंदी में क्या होता है? जमाबंदी में किसान की कितनी खेती है उसमें रिकॉर्ड होता है कि उसकी कितनी जमीन है, क्या बोता है और मालिक का नाम क्या है, यह सभी रिकॉर्ड होते हैं। उसे जमाबंदी कहते हैं। हदबंदी में देख लेते हैं। हदबंदी किसकी जमीन किसकी जमीन किसकी जमीन कहाँ तक है, कहाँ तक है, उसे नापकर उसकी सीमा सीमा तय करना। उसकी सीमा तय करना। मान लीजिए दो किसान है, तो किसकी कितनी सीमा है, कितना खेत है, उसका यह नाप कर तय किया जाता है। यह ए है, यह बी है। तो ए नाम के किसान की कितनी खेती है, उसके चारों तरफ नापा जाता है कि उसकी कितनी सीमा है, उसके चारों तरफ को नापा जाता है। और कितना होता है, 1 बिगहा, 2 बिगहा, 3 बिगहा, कितना होता है यह बताया जाता है। और बी की भी सीमा नापी जाती है, चारों तरफ से नापी जाती है। और उसे भी बताया जाता है कि हाँ, तुम्हारी जमीन 1 बिस्सा है, 2 बिस्सा है, 3 बिस्सा है, 1 बिगहा है, 2 बिगहा है, यह बताया जाता है। उसकी चारों चारों तरफ से उसकी सीमा तय की जाती है कि हाँ, तुम्हारी जमीन इतनी है, 1 बिस्सा है चारों तरफ से, और तुम्हारी जमीन इतनी है, तुम्हारी इतनी है।
उसकी सीमा चारों तरफ से उसकी सीमा तय की जाती है, उसे हदबंदी कहते हैं। अब जमाबंदी देख लेते हैं, जमाबंदी किसे कहते हैं। जमाबंदी में मालिक का नाम और क्या बोता है कि खेती करता है कि नहीं करता है, खेती करता भी है तो कौन कौन सी फसल की खेती करता है, यह सब होता है, जिसे हम खतौनी भी कहते हैं। जमाबंदी या खतौनी। जमाबंदी या खतौनी। जमीन का रिकॉर्ड। जमीन का सरकारी रिकॉर्ड। जमीन का सरकारी रिकॉर्ड। इसमें क्या आता है, मालिक का नाम, मालिक का नाम, मालिक का नाम हो गया, और क्या बोता है, कौन सी फसल बोता है, कौन सी फसल बोता है, और इसमें यह भी होता है कि अगर कोई लोन हो, वह भी लोन, मतलब अगर उस जमीन पर लोन भी होगा तो भी उस जमाबंदी में खतौनी में लिखा होगा। लोन हो गया, और कितनी जमीन है, कितनी जमीन है, जमीन का माप हो गया, कितनी जमीन है, यह सब जमाबंदी में लिखा होता है, उसे जमाबंदी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास कल देखेंगे। जय हिंद।